इसी पैरालाइज कंडीशन में इनको मैं बाउंस भी देके जाऊं, इनको मैं चेक्स भी देके जाऊं और कैश भी देके जाऊं। भाई मैं आपको पैसे देने को तैयार हूं और पहले दिन से पैसे दे रहा हूं। मेरा सिर्फ एक ही मुतालबा है, जो मेरी माँ के साथ हुआ किसी और के साथ ना हो। कोई और यहाँ पे ये शिफा हॉस्पिटल इस्लामाबाद में जो गेम चली ना, वो सारा कुछ पैसे भी ले लिए, सब कुछ, और मर्डर भी कर दिया, मार भी दिया। इसको कत्ल कहते हैं ना, क्योंकि तरीके इलाज ही का नहीं पता तो कत्ल हो गया ना। ये कहते हैं जी शिफा अल्लाह देगा, कैसे देगा? तुम कातिल लोग हो, तुमको तो पता ही नहीं सिस्टम का इलाज कैसे होना है। तुम कातिल लोग हो तो कातिल लोगों की सजा होती है। सरेआम आप लोगों को सजाएं देनी चाहिए, बिल्कुल ताइयों से नीचे, ताइयों से भी नीचे हैं। हमसे यार, हमारे से मैं डेंजर पेशेंट देखता हूँ, हमसे आज तक कभी किसी की डेथ नहीं हुई, हमारे से कभी डेथ नहीं हुई। हम इतने डेंजर पेशेंट देखते हैं, हमारे से डेथ नहीं होती, इनके पास डेथ हो जाती है। क्यों? ये तजर्बा करते रहते हैं, इनको गुमराह किया जाता है, शैतानी स्टडी पढ़ाई जाती है, शैतान के काम दिए जाते हैं, अंदर इन्फेक्शन करते रहते हैं। इन्फेक्शन होगा तो सारी बात है, अंदर जहर पैदा होगा, जहर पैदा होगा, पूरे जिस्म में कैंसर बन जाएगा। पूरे कैंसर बनाने वाले कौन? ये मेडिकल माफिया, इनको कुछ पता ही नहीं है, ताइयों से भी नीचे हैं। गंदी स्टडियां पढ़ के आए हैं, डेड बॉडियों की, मुर्दों की किताबें पढ़ के आए हैं। आगे चीची चीची पी 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 पापा 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 पापा, इसमें ये काम हो गया, इसमें वो काम हो गया, इसमें ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। करे कराने तो सामने मरीज होता है तो जनाब वहां पे हाथ बांध देते हैं ऐसे। अच्छा जी सेहत देगा अल्लाह, ऐसे थोड़ा सेहत देगा अल्लाह, इल्म ही नहीं दिया तो सेहत कैसे आएगी? तो ये बात है कि ये देखें, जो जैसा मैंने मूवी दिखाई आपको वैसे ही सिलसिला इधर भी चला शिफा हॉस्पिटल इस्लामाबाद में। सब फोटो कापी जाली माफिया। कभी भी जिंदगी में याद रख लें, हॉस्पिटल में अगर आप इलाज कराने के लिए गए हैं, कभी डेंजर किसी बीमारी का, एक बीमारी का इलाज नहीं है इनके पास, याद रख लें। किसी भी स्वाय आपको नई से नई बीमारी देने के ना, कुछ नहीं इनके पास। सब फ्रॉडी है, झूठे जी। साइंस ने इतनी तरक्की क्यों? साइंस को हाईलाइट करते हैं, इस वजह से आप लोगों को गुमराह, आपका दिमाग मुंह किया जाएगा। स्टडी वो उनकी स्टडी के पढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के पीछे शैतान है, शैतान के पीछे डॉलर है, डॉलर देकर कौमों को गुमराह करना, पैसा फेंक, तमाशा देख, रिश्वत डाली गई और आपके बच्चों को साथ तजर्बे किए गए। आप इलाज को देख रहे हैं, इलाज देने वाले कौन? इलाज देने वाले लोग ही कम है पूरी दुनिया में। चंद टीम है, चंद, सिर्फ तिब्बे नबी की टीम में, तिब्बे नबी की टीम में। बाकी सब यकीन करें लिफाफा है, चेक कर ले जाके लिफाफा, सब फ्रॉडी है, ऐसे 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 ऐसे। ओए हमने कभी किसी को यकीन करो ऑनलाइन का कभी कहा ही नहीं कि दवाई मंगाई हमसे, कभी नहीं। मेरे से कभी भी किसी ने कहा जी हकीम साहब फलानी मर्ज है, फलानी दवाई, मैं कहा भाई ऐसे ना दवाई देते हैं ना ऐसे दवाई का इलाज है हमारे पास ऐसा सिस्टम नहीं है। इधर आओ, चेक कराओ, चेक करवाने के बाद जो हम तुमको देंगे दवाई, वो दवाई खानी बस। इसके अलावा कोई भी जिंदगी ना ऑनलाइन दवाई, ना किसी की कंपनी की दवाई, ना कोई फलानी, ना कंटानी, सब झूठम झूठ, 44 45 46 47 48 50 डब्बे में बंद करो और सबको कर दो ठा। ठीक, याद रख लें। क्यों बाहर की कंपनियां फेल हो गई? हकीम उन्होंने नेचुरल पैथी निकाली, अमेरिका वालों ने क्यों निकाली? तिब्बे नबी के अगेंस्ट मेडिकल निकाली, किसके खिलाफ? तिब्बे नबी के अगेंस्ट। होम्योपैथी निकाली, किसके खिलाफ? तिब्बे नबी के अगेंस्ट। ये एरोपैथिक निकाली, किसके खिलाफ? तिब्बे नबी के खिलाफ। इतनी पैथियां निकाली और इलाज किसी को भी नहीं करना है। तो स्टडी करा के कौमों को गुनाह किया गया, यूनिवर्सिटी बनाई, सब कुछ बनाई, क्यों कौमों को गुनाह करने के लिए कि कहीं कौमें तरक्की ना कर जाएं। ये टेक्नोलॉजी इनके पास आ गई तो हम लोग इनके मोहताज हो जाएंगे। सिर्फ बात ये है कहने की कि वो कहते हैं हम इनके मोहताज नहीं होना चाहते, क्योंकि दुनिया को पता चलेगा दुनिया ने उधर जाना जिधर टेक्नोलॉजी है। तो टेक्नोलॉजी जिसको हम देंगे उसी के पास जाएगी ना, टेक्नोलॉजी दूसरे के पास तो नहीं जाएगी। इसी चीज का तो वो हासिल करना चाहते हैं। तो वो कहते हैं ये जो टेक्नोलॉजी ये हमारे पास आए, ये लेने के चक्कर में है। और जितना भी इल्म आज तक इनका मेडिकल माफिया का सारा ये कापी हकीमों का किया गया। और बच्चा डिलीवरी कहाँ से सीखा गया? पाकिस्तान में डॉक्टरों ने, लेडी डॉक्टरों ने कहाँ से सीखा? दाइयों से, जो हकीमों की ट्रेन की गई थी। और आज तक इनको बच्चे की डिलीवरी करनी नहीं आई। तो सोचें कौन गलत है कौन सच है, आप लोग फैसला करने वाले। पाकिस्तान के दायरे से कहता हूँ ये आप लोगों की जंग में हम लड़ रहे हैं, अपने पलड़े में डाली हुई। यार आप लोग ऐसा काम करें, अपने बच्चों के लिए करें, अपने बच्चों के वफादार बने। सबसे पहले बच्चों के वफादार बने, फिर हमसाये के वफादार बने, उसके बाद पाकिस्तान के वफादार बने। क्योंकि पहले आप दो काम तो कर नहीं सकते थे। पाकिस्तान का नारा लगा रहे हैं, पाकिस्तान की वफादारी करने के लिए तो आपको ऐसे थैली पे बाजू रखने पड़ेंगे, ऐसे नारा लाना पड़ेगा, जो गलत करता है उसको पकड़ लो, जो गलत करता है उसको पकड़ लो। ऐसा नहीं, ऐसा पाकिस्तान नहीं, ऐसा मुसलमान। ये पाकिस्तान के लिए आपने काम करना, तो ये ऐसा काम करना है। अगर कहते हैं नहीं सबसे पहले पाकिस्तान, तो उसके लिए सबसे पहले आपको जहादी बनना पड़ना है। तो जी पाकिस्तान का नारा, तो पाकिस्तान में इस्लामिक कानून लेके आए, ये जो जितने उत्तर कच्चे छचे जितने भी है ना, सबको सरेआम कटारे में लाके फांसी की सजाएं दें, अदालतों को आजाद किया जाए, कानून छोटे से लेके बड़े तक सब बराबर हो, फिर ठीक है। ये चीजें करें ना, बात करने वाली जो है। तो ये बात है, सुने जरा। इस तरह नागहानी मौत का शिकार ना हो। यहाँ लोग बोलने से डरते हैं क्योंकि उन्हें डराया जाता है। हाँ देखा, उन्हें बताया जाता है कि ये रियासत मदीना नहीं है,
ये इसराइल है, इसराइल ये है। भारत है जहाँ खड़े। ये दरवाजे इन्होंने ऐसे बंद किए जैसे मैंने खुद तो हमलावर हूँ और बम बांधे हुए। मुझे मेरी वालदा से नहीं मिलने दिया। मुझे अंदर नहीं आप जाने दिया पैसे भी ले लेते हैं, सब कुछ ले लेते हैं, अंदर मौत भी दे देते हैं और मिलने भी नहीं दिया जाता। कैसा है? आप लोग पैसे भी देते हैं, सब कुछ करते हैं। मैं क्यों कहता हूँ हॉस्पिटल में ना जाया करें, वहां पे कत्ल है, कत्ल करेंगे और आपके कत्ल का कुछ भी उसका मूल्य नहीं पड़ना। याद रखना, कुछ भी नीयत नहीं उस कत्ल की, क्योंकि उनकी अदालतें अपनी है, बोर्ड अपने बैठे हुए मेडिकल के, वहाँ हकीम नहीं बैठे हुए। अगर हकीम बैठे होंगे तो आपको इंसाफ मिलेगा। वहाँ पे मेडिकल के बोर्ड बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? इसी वजह से मैं कहता हूँ क्यों तिब्बे नबी के कोड बनेगी, तिब्बे नबी का डिपार्टमेंट बनेगा, तिब्बे नबी के सारे असूल होंगे, उसके बाद अर्थ का कोई काम कर सकता तो कर सकता, वरना नहीं। बंद करेंगे सब। हमने तो लाइसेंस ही नहीं किसी को देना, हमने तो अपना लेटर जो है ना वो देना नहीं किसी को। जितनी देर तक वो ट्रेन ना हो, जिंदगी मौत फिर अल्लाह ताला के हाथ है, क्योंकि आप सेहत याबी की तरफ लेके गए हैं, बाद में वो उसकी मौत आ गई तो वो कोई और बात है। ठीक है, वो और सिस्टम वो अल्लाह ताला के करने की। एक होती है खुदकशी, ये खुदकशी में मौत आती है जो आपको हॉस्पिटल में दी जाती है, ये खुदकशी की मौत है, ये अल्लाह ताला की तरफ से नहीं। अल्लाह ताला कहता है मैंने तो आपको आंखें दी थी कि भाई फिरके बहुत आएंगे, बहुत लोग आएंगे, गुमराह नहीं होना। तो गुमराह होकर जो जाएगा वो खुदकशी की मौत है। खुद जाके अपने आप को पेश कर रहे हो, अल्लाह ने तो नहीं बोला कि तुम जाओ पेश करो। खुद चले जा रहे हो, जाके उसको जब तिया पंचा ऑपरेशन करा रहे हो, सब कुछ सर्जरी करा रहे हो, टीके लगा रहे हो, इंजेक्शन लगा रहे हो, ये क्या हम ड्रिपें लगा रहे हो, तो अपना बेड़ा कर रहे हो। तो अल्लाह कहता है मैंने तो नहीं बोला था, मैंने तो तुमको बोला था कि गुमराह नहीं होना। तो इस वजह से हकीम भेजे थे। क्यों? सदियों पहले मैंने आपको क्यों ये नारा लगाता हूँ, लाखों करोड़ों जली PhD MBBS कंसल्टेंट लड़ा बड़ा यूनिवर्सिटियां दजाल के पैदा होते हैं, तो एक हकीम पैदा होता है।